नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोईशब्बिसाहणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देव अनंतनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की ऋषियों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नखंड शापाचार में 5 अनुव्रतों का वर्णन कर रहे थे और इसमें समझा रहे हैं कि हे जीव, जब मिथ्यात्व का उदय आता है तो मिथ्यात्व के उदय में जीव जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। हजारों जीव संसार में ऐसे हैं जो महापंडित हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान है, बड़ी बड़ी बुद्धि है, बड़ा बड़ा जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं और अपने आप को ही सही कहते हैं और सही कहते हुए भी वचन कहते हैं, लेकिन वचन कहते हुए भी कमलेश भाई उनको अपनी त्रुटि नहीं दिखती। सारे संसार की सारी त्रुटियां दिखती हैं, संसार की सबकी गलती दिखती है, लेकिन किसकी नहीं दिखती? तो अपनी नहीं दिखती। इसका नाम है मिथ्यात्व, इसका नाम है मिथ्या दृष्टि। और अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, सारे संसार की गलतियों को स्वीकार करता है, सबकी गलतियां उसको दिखती हैं और सबकी गलतियों को जानता है, कहता भी है, लेकिन किसकी नहीं कहता। जानने से कल्याण नहीं होता कमलेश भाई, जानने से कल्याण नहीं होता। 9 पूर्व 11 अंग का भी ज्ञान हो जाए तो भी कल्याण नहीं होता। अंतर मात्र इतना है, हे जीवो, अंतर मात्र इतना है। मंगलेश दादा, तुम्हारे घर में पेटी भर के बल्ब रखे हैं और तुम्हें पता है कि हमारे घर में बल्ब की पेटी भरी रखी है, लेकिन फिर भी मंगलेश दादा के घर में अंधेरा लगा है। क्यों? बल्ब तो है, लेकिन बल्ब में जहाँ तार जोड़ने हैं, होल्डर में लगाना है, वहाँ नहीं लगा रहा है और बल्बों को रखे हुए हैं। तो ऐसे कमलेश भाई ज्ञान बहुत सारा है, लेकिन उस ज्ञान को जहाँ जोड़ना है वहाँ नहीं जोड़ रहा है और दूसरी जगह संसार में सब जगह जोड़ रहा है। और फिर जानते हुए भी देखो, जब होनहार खराब हो, इसीलिए काल लब्धि बोलते ना, काल लब्धि। जब होनहार खराब हो, होनहार खराब हो, बेचारा घर में भोजन रखा रहेगा लेकिन भूखों मर जाएगा। मंगलेश दादा, होनहार खराब हो, 50 आदमी समझाएंगे ऐसा काम नहीं करो, ऐसा काम नहीं करो, लेकिन किसी की नहीं मानेगा और वो ही काम करेगा और जब घाटा लग जाएगा तो फिर बोलेगा कि सबने बोला था, यदि मान लिया होता तो अच्छा रहता। लेकिन कैसे मान लेता? मानने के लिए भी
मिथ्यात का अभाव चाहिए। मिथ्यात के सद्भाव में जीव कहेगा, सब कुछ कहेगा, जानेगा, लेकिन मानेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। मात्र इतना सा स्वीकार कर ले। कई बार क्या होता है सुरेश भाई, तुमने एक छोटी सी गलती कर दी, बहुत सारी नहीं, कितनी, एक इतनी छोटी सी गलती कर दी, मंदिर में आकर के यहाँ की मूर्ति यहाँ रख दी। अब वो राकेश भाई आए तो उन्होंने पूछा जी मूर्ति किसने रखी? नहीं हमने नहीं रखी, हमने नहीं रखी, हम तो रख ही नहीं सकते, हम तो इतने होशियार हैं, 25 साल से पा रहे हैं मंदिर, कोई आज पहली बार थोड़ी आए हैं। और फिर इतनी सी गलती को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलेगा। हम तो यहाँ थे ही नहीं, हम तो वहाँ थे, हम तो वहाँ बैठे थे, हम तो आए नहीं थे, हम तो ऐसा था, हम तो वैसा था। लेकिन इतनी सी स्वीकार नहीं करेगा कि हाँ मैंने रख दी। इतनी स्वीकार कर लो तो बात खत्म। नरेश भाई होता कि नहीं? क्यों नहीं कर रहे स्वीकार? क्यों नहीं कर रहे स्वीकार? महाराज अनंतानुबंधी कसाए बैठी है, यदि मैं स्वीकार कर लूँगा तो मैं नीचा हो जाऊँगा, मेरी मान जो है वो नीचा पड़ जाएगा। इसलिए कोई उसको मार भी नहीं रहे, ऐसे नहीं कि कोई मार रहा हो, पीट रहा हो, कोई मार भी नहीं रहा है, पीट भी नहीं रहा है, उसके बाद भी वह इतनी सी बात को स्वीकार नहीं करता है, जानता है। रावण ने सीता को चुराया, उसको पता नहीं था, बोलो मंगलेश दादा, पता नहीं था उसको कि ये गलत काम है, फिर क्यों किया? सारे नगर ने समझाया, सारे कॉलोनी ने समझाया, सारी रानियों ने समझाया, सबने समझाया, लेकिन उसने किसी की एक नहीं मानी। लास्ट में जब मरणासन्न हो गया, जब जाकर के माना कि मैंने सीता को चुरा करके गलती की है। क्यों कमलेश भाई? क्योंकि उसकी जो कसाय तीव्र थी वो था तो सम्यक दृष्टि, तो 6 महीने से ज़्यादा कसाय नहीं चल सकती थी। 6 महीने तक तीव्र कसाय चली और 6 महीने उसने किसी की नहीं मानी। जब उसके 6 महीने पूरे हो गए तब उसका मरणासन्न भी हो गया, तब जाकर के उसने स्वीकार किया कि मैंने गलत किया है। जानता नहीं था, जानता नहीं था, बोला नरेश भाई, जानता नहीं था? जानता था, ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं है। मैना सुंदरी के पिताजी को ले लो, क्या किया उन्होंने? मैना सुंदरी की शादी कर दी, किससे? बोलो मंगलेश दादा, किससे? एक ऐसा कोड़ी जिसके अंग शरीर के टूट टूट करके गल गल करके नीचे टपक रहे। राकेश भाई तुम अपनी बेटी की शादी करोगे? बोलो, एक ऐसा आदमी है जिसका सारा शरीर टपक रहा है, नीचे गल गया है, और उसके शरीर से ऐसी स्मेल आ रही कि 2-4 गांव तो खाली करके भाग जाए। करोगे? बोलो सुरेश भाई, क्यों? तुम तो इतने से आदमी हो, वो तो राजा था, और मैना सुंदरी कौन थी? तो राजकुमारी थी। तो एक राजा ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी? रानियों ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, हे राजन तुम क्या अनर्थ करने जा रहे हो? अरे काय का अनर्थ? इतनी सी बात थी। बात कितनी सी? बात कितनी थी? बोलो मंगलेश दादा, स्वाध्याय करते ना तो कितनी बात थी? नहीं पता, राकेश जी बताएंगे। राकेश भाई बताओ ना कुछ। अरे यार तुम लोग देखो, स्वाध्याय करो, करे थोड़ा, क्या करते? पैसा 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 दिन रात कमा कमा के कितने रखोगे, कितने ले जाओगे? थोड़ा अपनी आत्मा के विषय में भी तो सोचा करो। थोड़ा स्वाध्याय घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट निकाल करके और अपने विषय में भी तो विचार करा करे। सुरेश भाई 24 घंटा इस पोटली को बांधने में लगे हुए हो, जी तुम्हारी कल्याण नहीं देगी।
और हमारी गारंटी है, जिस दिन से तुम स्वाध्याय करोगे और तुम्हें अंदर का अनुभव होगा, उस दिन से तुम्हें सच्चा आनंद आएगा। धर्म करने का आनंद कब आएगा? जब थोड़ा सा अंदर में अनुभव होगा और बिना ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए मंगलेश दादा करते हो स्वाध्याय? बताओ ना, तो श्रीपाल मैना सुंदरी की शादी कौड़ी से क्यों करते हो? इतनी सी बात, इतनी सी बात। उसने अपनी बेटी से बोला, हे बेटी, तुझे जो भी वर पसंद हो तू मांग ले, बोल दे मुझसे, मैं तेरी शादी उससे ही कर दूंगी। तेरी बड़ी बहन ने भी जहाँ शादी चाहिए थी, मैंने उसकी शादी वहाँ कर दी, तुम भी बता दे। हे पिताजी, पहले तो उसके दिल में अंदर में एक धक्का लगा, अंदर जोर का धक्का लगा। पिताजी बोल क्या रहे? अंदर में 1 मिनट के लिए तो वह शून्य हो गई। पिताजी बोल क्या रहे कि बेटी तू अपना वर बता दे। कुलीन घर की कन्याएं अपना वर वर्ण नहीं करती। स्पष्ट बोल दिया क्या? कुलीन घर की कन्याएं, कुलीन घर की बेटियां, हे पिताजी, कुलीन घर की बेटियां अपने वर को वर्ण नहीं करती। जैसा पिताजी देख करके लाते हैं उसको स्वीकार करती हैं। उच्च कुल की यह रीति है। पिताजी जैसा मैं लाऊंगी, पिताजी तो देखो बेचारा मिथ्यास से ग्रसित था, तीव्र कषाय से ग्रसित था, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने तो अच्छे से कहा था ना, कोई डंडा नहीं मारा। खराब बात कही कि अच्छी कही? बोलो नरेश भाई, तुम्हारी बेटी बोले कि पिताजी तुम्हें जहाँ शादी करनी हो तो कर दो, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, या वो किसी का हाथ पकड़ के आ जाए कि इसके साथ करनी है तो अच्छा लगेगा? बोलो ना, नहीं बोलोगे? हे जीव, जब कर्म का उदय आता है तो अच्छी बात भी बुरी लगती है। जब मिथ्यात का उदय आता है तो बेचारे को तत्व का वर्णन भी रुचता नहीं है। जब पित्त ज्वर आता है तो मीठी औषधि भी कड़वी लगती है। किसी को ज्वर चढ़ जाए तो क्या होता बताओ नरेश भाई? किसी को पित्त ज्वर आ जाए तो पित्त ज्वर वाले को यदि चाशनी भी चटाओगे तो वह बोलेगा, अरे जी कहाँ से कड़वी वस्तु लेकर के आ गए? तुमने उसको चाशनी दी थी लेकिन उसको तो कड़वी लग रही थी। तो इस मिथ्यात के उदय में हितकारी बात अहितकारी लगती है और अहितकारी बात हितकारी लगती है। मरीचि के लिए आदिनाथ ने बोला, हे मरीचि, तू मेरा पोता है और तू जो है 24वां तीर्थंकर बनेगा। अच्छा बोला खराब बोला? हे मरीचि, तुम इस युग के 24वें तीर्थंकर बनने वाले हो। तुम भव्य जीव हो और 24वें तीर्थंकर महावीर के नाम से तुम इस जगत में प्रसिद्ध होगे। आदिनाथ ने ऐसा बोला। अब वो क्या सोच रहा है अंदर में? बोले स्वयं तो तुरंत तीर्थंकर बन गए और अपने बेटे को चक्रवर्ती बना लिया, दूसरे बेटे को कामदेव बना लिया, और हमसे कह रहे कि 24वें बनोगे। हम अभी बन के बताएंगे। तुम रागी द्वेषी हो। किससे बोला? आदिनाथ के ऊपर आरोप लगा दिया, तुम रागी द्वेषी हो, राग द्वेष करते हो, अपने बेटों को चक्रवर्ती कामदेव बना करके और इसी भाव से मोक्ष भेज रहे, और हमसे बोले कि 24वें बनोगे तुम। अरे हम अभी बन के बताएंगे। और समावसरण छोड़ करके चला गया और मिथ्यात की पुष्टि करने के लिए अनंत वेश रखे उसने। खराब बोला था क्या? अच्छी बात थी ना।
लेकिन मिथ्यात के उदय में जब तीव्र मिथ्यात का उदय आता है कमलेश भाई, अब तुम्हें भी तत्व का निर्णय करना है। जब तीव्र मिथ्यात का उदय आता है, सामने वाले को अच्छी चीज भी रुचती नहीं है, अच्छी बात भी रुचती नहीं है। जब तुम्हारी देवी को तुम्हारी बात नहीं रुचे, अरे मैं तो अच्छा बोल रहा हूं, भले ही अच्छा बोल रहे, क्या तुम भले अच्छा बोल रहे, तुम्हारे अच्छे होने से उसको भी अच्छा हो कोई जरूरी नहीं है। शुअर को गुलाब जामुन खिलाना, महेंद्र प्रताप गुलाब जामुन खाए तुमने? कब खाए थे? कितने साल हो गए? क्या बोल रहे? देखो बेचारे को याद ही नहीं कब गुलाब जामुन खाए। 2-4 साल हो गए? नहीं खाए तो है, लेकिन कब खाए ये पता नहीं है। यानी 1-2 साल हो गए होंगे, इतने साल हो गए, गुलाब जामुन ही नहीं मिला उसको। हे जीव, समझ बात को, एक दोने में कटोरे में गुलाब जामुन रखना और वही गुलाब जामुन शुअर के सामने रखना अच्छे हैं कि बुरे हैं? सुरेश भाई, तुम्हें कोई गुलाब जामुन खिलाए तो तुम क्या करोगे? खा लोगे और खा करके क्या बोलोगे? अच्छे हैं कि बुरे हैं? बहुत अच्छे हैं, तुम उसकी प्रशंसा करोगे और वही गुलाब जामुन शुगर के सामने रखना, मुंह फेर करके भाग जाएगा। अरे ये कैसा आदमी है, क्या खिला रहा है? हे जीव, जो चीज तुम्हारे लिए अच्छी है वो सारे संसार के लिए अच्छी हो कोई जरूरी नहीं है। जिसके अच्छे कर्म का उदय होगा उसको अच्छी वस्तु अच्छी लगेगी और बुरे कर्म का उदय होगा तो अच्छी वस्तु भी उसको बुरी लगेगी। अब हमें ऐसा लगता है, देखो मैंने इसके साथ क्या बुरा कहा, अच्छा ही तो कहा था। मंगलेश दादा, कई बार होता कि नहीं होता, अपन किसी को अच्छी सलाह दे रहे राकेश भाई, और वह आदमी तुम्हारे ऊपर ही बरस पड़ा। क्यों? हम तो उसके हित की बोल रहे थे, अच्छी बोल रहे थे, जी दादाजी हैं। अब दादाजी क्या कर रहे थे? टूटी कुर्सी पे बैठना चाह रहे थे। समझना, ऐसी घटना घटती है। दादाजी हैं, अब वो एक 3 पैर की कुर्सी थी और जी उस पर बैठना चाह रहे थे, और मंगलेश दादा ने क्या किया, वो उनको रोक दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ी कुर्सी बदल दें। अब जी अंदर में क्या सोचेंगे, देखो हमें बैठने ही नहीं दिया और क्या कर रहा था, देखो मंगलेश हमें टूटी कुर्सी लगा रहा था, वो तो हमने देख ली कि हम बच गए वरना गिर पड़ते। मंगलेश दादा नहीं है क्या? सही है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तुम उसको बचाने जा रहे, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर ही आरोप लगाएगा कि यह मुझे गिराना चाह रहा है। तो ऐसी भी घटना घटे तो कमलेश भाई तुम रोना नहीं, तुम क्रोधित नहीं होना, दूसरे के ऊपर बरसना नहीं। महाराज हमारी क्या गलती, हम तो उसका हित ही चाह रहे थे, उसका अच्छा ही करना चाह रहे थे, लेकिन तुम तो चाह रहे थे, तुम्हारी चाहना तुम्हारे पास है और उसका होना उसके पास है। तुम्हारी चाहने से हो जाता होता तो आदिनाथ ने तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, सारे संसार का अच्छा चाहता, बुरा तो नहीं चाहता, लेकिन संसार का अच्छा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मरीचि भग गया समोषण छोड़ के, लेकिन आदिनाथ जो थे वो क्रोधित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए नरेश भाई, क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसकी होनहार वैसी थी, सामने वाले को समझा रहे, कोठारी क्या अजित कोठारी समझ बात को, तू सामने वाले को दवाई दे रहा है और दवाई दे करके अच्छा हो ही जाए कोई गारंटी नहीं है। अच्छे होने के लिए उसकी भी तो योग्यता चाहिए, उसका भी तो कर्म का उदय चाहिए। यदि नहीं है तो वो अच्छा होने वाला नहीं है। और कई बार ऐसा भी हो जाए कि तुम्हारी दवाई जो है अच्छे के जगह बुरा और हो जाए।
और दोष किसको देगा? डॉक्टर को। इसलिए नरेश भाई श्रीपाल के साथ किसकी शादी कर दी है? मैना सुंदरी की, सर्वांग सुंदरी, उस युग की, उस काल की, उस क्षेत्र की सर्वांग सुंदरी मैना, वो किसके साथ ब्याह दी? तो एक कोड़ी जिसके पास घर नहीं है, परिवार नहीं है, कोई उसका सहायक नहीं है, और उसके साथ भी ब्याह दी। लेकिन इतनी सी बात के पीछे बस, पिताजी तुम मेरा विवाह नहीं कर सकते, मेरा भाग्य जहाँ होगा तो मुझे वहाँ ले करके जाएगा, और मैं जो खाती हूँ तो अपना भाग्य की खाती हूँ। कमलेश दादा, क्या मंगलेश दादा, तुम किसका खाते? देवी का? तुम किसके भाग्य का नहीं खा रहे, अपने ही भाग्य का खा रहे हैं। जितना तुम्हारे भाग्य में है उतना ही तुम खा रहे, और तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा, तुम खा नहीं सकते, और खा भी लोगे तो पचा नहीं सकते। कलिंद्रा वाले सिद्धार्थ दादा, खा भी लोगे तो पचा नहीं पाओगे। पचाने के लिए भी तुम्हारा ही भाग्य चाहिए, और खाने के लिए भी तुम्हारा ही भाग्य चाहिए। बिना भाग्य का तुम खा ही नहीं सकते। मैना ने अपने पिता से बोल दिया, हे पिताजी, मैं जो खाती हूँ वो अपना भाग्य का खाती हूँ। पिताजी को क्रोध आ गया, मैं तो कमा कमा के ला रहा हूँ और बोल रही कि अपने भाग्य का खाती हूँ। मात्र देखो क्या था, अनंतानुबंधी मान था, कुछ भी नहीं था। क्या था? अनंतानुबंधी मान था, तीव्र कषाय थी। उस तीव्र कषाय के वशीभूत होकर के उसने अपनी सगी बेटी, सौतेली नहीं थी, मान कसाई के वशीभूत, हे बेटी इतना मान जा, इतना मान जा, मैं तुम्हारी कमाई खाता हूँ, इतना बोल दे। तो इतना नहीं बोला, तो इतने के पीछे उसने क्या किया, एक कोड़ी के साथ विवाह कर दिया, दे दिया जा। लेकिन जैसे ही विवाह हो गया, अब उसकी बुद्धि जग गई, मैंने क्या कर दिया, अपनी बेटी को कहाँ पटक दिया। इसके पहले हजारों लोग समझा रहे थे, लेकिन किसी की भी नहीं मान रहा था, और काम हो गया। अब वह जीव जो था अब मान गया, उसकी बुद्धि अपने आप में समझ गई। तुम ये मत सोचना कोई भी संसार का जीव तुम्हारे समझाने से नहीं समझता। सुरेश दादा, तुम किसको समझाओगे? कॉलोनी में समझाओगे किसी को? हे जीव, जब भी जीव समझता है तो अपनी समझ से ही समझता है, किसी के समझाने से नहीं समझता। किसी के समझाने से समझता होता तो संसार में एक भी जीव होता ही नहीं। तुम कितना समझाओ, उस पतंगे को भी समझाया। एक पतंगा था ना, 4 इंद्रिय जीव, और लालटेन जल रही थी, तो उस जलती हुई लालटेन में बार बार जब समझा रहा था, उस पतंगे को समझाया, हे पतंगे तू मान जा, इस लालटेन में बार बार जाएगा तू जल करके मर जाएगा। पतंगा क्या बोला, अरे ये हमारा दुश्मन है, मुझे लाइट के पास नहीं जाने दे रहा है, ये हमारा दुश्मन है, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। और बेचारा पतंगा बैठ गया। जैसे ही वह आदमी गया, वह तुरंत उसमें गया लालटेन में, और जल करके नहीं मानेगा। नरेश भाई नहीं मानेगा। तुम ये मत सोचो कि मैं उसको अच्छा समझा रहा हूँ, हित का समझा रहा हूँ, लेकिन तुम समझाने के कर्ता तो हो सकते हो, लेकिन उसके परिवर्तन के नहीं हो सकते। और इस बात को स्वीकार कर लोगे, शांति पड़ जाएगी। मंगलेश दादा, आदमी को अच्छी बात भी बुरी लगती है। 25 जने शोले में खड़े हुए हैं और एक बेचारा शोले में बीच में घुस रहा है, उससे बोल रहे मत घुसो। अरे कैसे नहीं घुसो,
हित की बात, हित की बात। हे जीव, तुम अशोले में है, अशुद्धि में है, और शुद्धि वालों को छू लेगा और फिर वो भगवान को छुएंगे तो तुमने उनको अशुद्ध कर दिया है, तो उस कर्म का बंध तुझे ही होगा। अब उसको समझा रहे कि तुम नहीं कुछ हो, क्यों? क्योंकि तुम कर्म के बंध से बच जाओ, लेकिन उसको वह बात अच्छी नहीं लग रही, बुरी लग रही। ये हमारे शत्रु है। हे जीव, तेरे मिथ्यात कर्म का उदय है, इसलिए अच्छी बात भी बुरी लगती है। ओह मंगलेश दादा, तुम एक दिन एक काम करना। जी जी है ना, क्या राकेश भाई, मिठाई खाते हो? कितनी खाते हो? था राकेश 1 किलो खा लेते हो? हैं 1 किलो जलेबी खा लोगे? नहीं खाओगे? कितनी खाओगे? आधा तो खा लोगे ना? नहीं, इतनी तो खानी पड़ती है। 1 आध जलेबी में क्या हो रहा है? कम से कम आधा किलो तो खाओ। हाँ, पेट में लगना तो चाहिए कि खाई है। राकेश भाई आधा किलो जलेबी रखे हुए जीमने गए। तो घर में भले नहीं खाते, लेकिन जीमने में तो खाते। जीमने में ऐसी कहावत होती है कि जीमने गए, 2 आदमी थे। कौन है जी? महेंद्र था, महेंद्र का बेटा गया। तो महेंद्र ने तो क्या किया, वो अच्छा गुलाब जामुन का धामा उठा करके बैठ गया। और उसका बेटा जो था वो रोटी लेकर के आ गया, वही एक तमाचा मारा उसने बेटे को। अरे बेटे, जीमने आए हैं, घर में थोड़ी बैठे हैं। रोटी खानी थी तो घर में ही खा लेता। जीमने के लिए तो एक धामा उठाओ मिठाई का। हे जीव, धामा उठा के बैठ गया। अब मंगलेश दादा गए, बोले महेंद्र भाई थोड़े से करेला भी खा लो। कैसा लगेगा बताओ? इन करेला कड़वा लगेगा कि इनकी भाषा कड़वी लगेगी? हे जीव, मिठाई खा रहा था धामा भर के, और बीच में बोल दिया कि करेला भी खा लो, जबकि उन्होंने हित की बात बोली थी, अच्छी बोली थी कि ज़्यादा मीठा खाएगा तो नुकसान करेगा, बीच में करेला भी खा ले। लेकिन उसने करेला तो नहीं खाया, लेकिन इनकी बात उसको करेले जैसी लगी, चुभ गई। अच्छी बात बोली, लेकिन अच्छी बात भी कैसी लगी। इसलिए देखो, कभी भी जीवन में एक बात याद रखना, किसी को तुम अच्छी सलाह भी दो और वो नहीं माने नरेश भाई, तो तुम दुखी मत होना। क्यों? क्योंकि उसके अशुभ कर्म का उदय है, उसके मिथ्यात कर्म का उदय है, इसलिए वह बेचारा नहीं मान रहा है। यदि उसके शुभ कर्म का उदय होगा तो एक बार में मान जाए। कितने सारे राजा पुराणों में आता ना, कितने सारे राजा हैं, एक बार जीवन में पहली बार एक बार उपदेश सुना। किसने? श्रेणिक ने भी यशोधर मुनिराज के ऊपर सर्प डाल दिया। कितना तीव्र क्रोध, शिकारी 500 कुत्ते छोड़ दिए, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, और तो और तलवार से उनको खत्म करने को भी तैयार है। इतने सारे उपद्रव मुनिराज के ऊपर कर रहा है, घोर अधर्मात्मा, घोर नास्तिक। लेकिन जब चेलना श्रेणिक के पास लेकर के, महाराज के पास श्रेणिक को लेकर के गई, और मुनिराज ने उपसर्ग दूर होने के बाद जब आंखें खोली और श्रेणिक को समान आशीर्वाद दिया, दोनों को, श्रेणिक की आंखें खुल गई एक ही बार में। कितनी बार, कितना समझाया बताओ मंगलेश दादा, कितना समझाया। मात्र छोटा सा धर्म का उपदेश दिया और उसकी आंखें खुल गईं। उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, सम्यक दृष्टि बन गया। अब तुम्हें तो घंटा भर चिल्ला रहा है, लेकिन कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा है। क्या एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। अरे महाराज, संसार में रहना है। अपन लोग ऐसे ही बोलते ना, हमें तो संसार में रहना है, तो बात समझ जाना, अभी इसको अनंत काल संसार में रहना है। क्या बोल रहा है? अरे महाराज, तुम्हारा तो ना घर है ना बाहर है,
तुम्हारे तो कहना है, कहने में क्या लगता है, हमें तो संसार में रहना है, तुम्हें संसार में रहना है। इसका क्या मतलब है कि अभी तुम्हें अनंत काल और रहना है। इसलिए सत्य बात को, अच्छी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। और जिसको अनंत काल संसार में नहीं रहना होगा वह बात को स्वीकार करेगा। पहली बार में ही मंगलेश दादाजी बताओ, हम तुम्हें जो सुना रहे तो सत्य सुना रहे कि असत्य सुना रहे? विश्वास है कि वो तो महाराज का काम ही है सुनाना। बहुत सारे लोग नहीं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, महाराज का काम है सुनाना और हमारा काम है नहीं सुनना। क्या महाराज तो सुनाएंगे, उनको काम ही क्या है, दिन भर बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे तो हमें सुनाते रहते हैं, यहाँ वहाँ की सब करते रहते हैं। हमारा काम है हमें नहीं सुनना। यदि ऐसे विचार आ रहे हैं तो समझना हमारी मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। इसलिए मीठी औषधि कैसी लग रही है, कड़वी लग रही है। हितकारी वचन अहितकारी लग रहे हैं। वो कर पाए या ना कर पाए वो बात अलग है, लेकिन स्वीकार तो करता है। कमलेश भाई, वस्तु स्वरूप को, सत्यवाद को यदि सम्यक दृष्टि होगा, भद्र जीव होगा, धर्मात्मा होगा तो सत्यवाद को सत्य स्वीकार करेगा और उसको करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। वह घड़ी कब आ जाए, वह घड़ी कब आ जाए जब मैं वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर सकूं और वस्तु स्वरूप के अनुसार चल सकूं, ऐसा उसके अंदर में चिंतन रहता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव वह अपने मस्त रहता है, अरे मैं जितना कर रहा हूं बहुत है, अब नहीं करना। अभी तुमने किया ही क्या है, शुरुआत नहीं हुई। यदि वास्तव में देखें और आगम की गहराई में जाएं, सुरेश दादा तुम्हारे धर्म की शुरुआत नहीं हुई क्या? और हम तो क्या बोल रहे, अरे इतने बड़े धर्मात्मा हैं हम, कितने बड़े, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, दान देते हैं, चौका लगाते हैं, इतना करते हैं, इतने बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत हो गया अब नहीं करना। सुरेश दादा ने साल में एक बार महाराज को आहार दे दिया, बहुत हो गया अब नहीं देना, रोटी खत्म हो जाएगी। हे जीव, जिसके अंदर में ऐसा बैठा है मैंने बहुत कर लिया, तो अभी समझना उसकी मिथ्यात्व का उदय है। सम्यक दृष्टि जीव तो सोचेगा अभी मैंने किया ही क्या है, अभी तो मुझे बहुत सारा करना है, अभी तो शुरुआत नहीं हुई। मंगलेश दादा जैसे दुकान में सोचते ना, दुकान में कभी सोचते बहुत हो गई दुकान, अब नहीं मुँह खोलना। बोला नरेश भाई सीए की फाइलें बहुत आ गई, ऐसा मन में हो गया, अब तो बहुत आ गई, अब नहीं चाहिए, अब कोई आए तो भगा दूसरे के यहाँ चले जाओ, बोल दोगे क्यों? हे जीव, समझ बात को। दुकान चलाने के लिए, दुकान बढ़ाने के लिए, दुकान के विस्तार के लिए तू 24 घंटे लालायित बैठा है, और ग्राहक आ जाएं, और ग्राहक आ जाएं, नए नए माल के आ जाएं, मैं नया माल और मंगवाऊं, 24 घंटे लालायित बैठा है। और धर्म में क्या बोलता है, बहुत हो गया अब नहीं करना। सत्य की नहीं, बहुत हो गया महाराज, सुबह से तो गए थे, 2 घंटा तो बैठे रहे, अब कितना धर्म करें। हे जीव, जो धर्म में संतुष्ट हो गया है वो सम्यक दृष्टि नहीं है, और सम्यक दृष्टि है संतुष्ट नहीं होगा, और करना है और करना है। जैसे तुम दुकानों में, अजित कोठारी, तुम्हारे यहाँ मरीजों की लाइन लग जाए तो क्या करोगे तुम बताओ? सबको देखोगे कि भगाओ, अब नहीं देखना, मैं भगाओ है? नहीं महाराज, लाइन लग जाए तो खुशी होती है, और आ जाएं, और आ जाएं, और मरीज आ जाएं, और बड़ी हॉस्पिटल हो जाए। तो नहीं हो रही लेकिन मन में तो है,
और बड़ा हो जाए, और बड़ी दुकान हो जाए मंगलेश दादा, और 2-4 प्रकार के बीज मिल जाएं, खाद मिल जाए, और बीज का आ जाए, इसका आ जाए, उसका आ जाए। मन में तो है, अपने क्षेत्र को, अपने व्यापार को बढ़ाने का मन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, तो निरंतर तैयार है। अभी सुरेश जी यहाँ भले बैठे हैं, यदि इनको कोई एक अच्छी बड़ी सी दुकान मिल जाए तो कल से अभिषेक बंद, 7 बजे से दुकान पे जाएंगे। हे जीव, जैसे तू व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयार है, ऐसा जैसे आज वो डोकर लक्ष्मीलाल कहाँ चला गया बेचारा, बताओ है? लक्ष्मीलाल कहाँ है? वो तो सो गई, हुई जाएगा। लक्ष्मीलाल कितने साल का? 80 साल का है, 80 का है ना। अब 80 साल में बेचारा क्या कर रहा है? आज अभिषेक करके फटाफट किया, अभिषेक नहीं किया, नहीं किया। अब देखो, अनुभव करो कमलेश भाई, 80 साल का डोकरा जिसको सरकार 50-60 हज़ार रुपये महीना दे रही है, वो भी उसको नया व्यापार मिल गया, स्कूल खुल गए, तो मंदिर छोड़ करके कहाँ चला गया? स्कूल चला गया। 80 साल में, जबकि कुछ नहीं हो, ऐसी बात नहीं, सब कुछ है, फिर भी उसकी यहाँ रुचि नहीं लग रही, वहाँ रुचि लग रही है, व्यापार बढ़ाने में रुचि लग रही है, धर्म का व्यापार बढ़ाने में रुचि नहीं लग रही है। इसका मतलब क्या है? हे जीव, अब 80 साल में तो कोई भरोसा नहीं, यमराज कब लेने आ जाए। है मंगलेश दादा, समझ बात को। यदि सम्यक दृष्टि होगा तो कम से कम उम्र बढ़ रही है, तो बढ़ती उम्र में व्यापार बढ़ाने की नहीं सोचेगा, धर्म का व्यापार बढ़ाने की सोचेगा, क्योंकि धर्म का व्यापार मेरा अगले भाव में ही काम आएगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि होगा तो कर्म का व्यापार बढ़ाने के लिए निरंतर 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 अग्रसर रहेगा, और बढ़ जाए, एक दुकान और खुल जाए, एक मकान और हो जाए, और ऐसे चलता रहेगा। तो अपनी दृष्टि देखो, मेरी दृष्टि किस ओर जा रही है। कर्म के लिए जैसी मेरी दृष्टि लालायत है, ऐसी दृष्टि धर्म के लिए भी लालायत है क्या? नहीं महाराज, अभी ऐसी लालसा मुझे धर्म की नहीं जगी। जिस दिन कर्म में जैसी लालसा जगी है, ऐसी लालसा धर्म की जग जाए तो उसी दिन समझना मुझे सम्यक दर्शन हो चुका है। लेकिन जब तक कर्म की लालसा तो लगी हुई है और धर्म की लालसा बैठी हुई है, मात्र एक जो अपन को करना पड़ता है वो करता हूँ और चलते बनता हूँ, तो अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, मिथ्यात का उदय चल रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को समझाना भी नहीं, यदि समझाओगे तो वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नरेश भाई, अम्मा अंदर की ललक भिन्न होती है, बाहर की ललक भिन्न होती है। जिसके अंदर में ललक है वह 24 घंटे तैयार रहता है। मंगलेश दादा, तुम्हारे अंदर में ललक बनी हुई है, रात में 12 बजे राकेश का फोन आ जाए, चंदू जी के गड़ा के शमशान में सोने के बिस्किट निकले हैं, राकेश का फोन आ गया, मंगलेश दादा अच्छे बढ़िया सो रहे थे, अच्छी गहरी नींद में, और रात में आ गया मंगलेश दादा, चंदू जी के गड़ा के शमशान में सोना निकल आया है, सोने के बिस्किट निकल रहे हैं, आप क्या करोगे? महाराज, अरे सब घर चाहे चूल्हे में सब सोते रहे, पहले गाड़ी निकाल करके और वहाँ भगेगा, सत्य कि नहीं? क्योंकि वहाँ ललक है। और धर्म का फोन आ जाए अध्यक्ष का, महाराज आ रहे हैं, रात सुबह शाम को 4 बजे महाराज आ रहे हैं, लेने चलना है, अरे अभी तो भीड़ लगी, हमारा सीजन चल रहा, समय नहीं है।
भीड़ लगी अभी तो तुम ही चले जाओ, अभी हमें समय नहीं है। क्यों? हे जीव, ललक नहीं है। ललक होती है तो वहाँ मजबूरियाँ नहीं होती हैं, मजबूती होती है। और जहाँ ललक नहीं होती है वहाँ हजार मजबूरियाँ गिनाता है। अरे ऐसा है, अरे ऐसा है, अरे ऐसा है। ये सब बहाने हैं और कुछ भी नहीं है। ललक लग जाए तो वहाँ आदमी आधी रात में भी दौड़ता है। बोली शांतिनाथ भगवान की।